Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदर्श, सबिता, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अपन लोग इनइक्वालिटी के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ही टफ लेवल के होते हैं, जिनमें आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए। कल जो पेपर हुआ था आपको पता है कि एसएससी का, उसके अंदर जो लेवल आया था रीजनिंग का, इजी तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था और लेंथी था पेपर। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हो कि पिछले 2 साल में रीजनिंग का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की बात करें, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की बात करें, इस साल जो एग्जाम्स हुए हैं सीपीओ के एग्जाम की बात करें, जूनियर इंजीनियर जो अपने आरआरबी जूनियर इंजीनियर जो है, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम्स हो चुके हैं, उनमें भी आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनको छोड़ना हमारी मजबूरी हो गई। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, और आपको पता है कि ये चैप्टर वो चैप्टर है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सही है ना? तो फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। आज आप लोगों को अपनी स्पीड जांचनी है कि आप लोग कितनी स्पीड से और कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं एक ही बार के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा हूं जो क्वेश्चन कोड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं, डायरेक्टली उनके अंदर रिलेशन नहीं दे रखा इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो आर यू रेडी गाइस? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एक बार कि यस सर हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। पेन पेपर हम लोगों ने ले लिया है, जल्दी से थम्स अप कर देंगे एक बार। सभी लोग आ जाएंगे फटाफट से और एक बार थम्स अप कर देंगे कि यस सर हम रेडी हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए, गुड मॉर्निंग मनोज, टाइगर, नीतू, श्वेता, कुशाल, डिम्पी, वर्षा, कंचन, गणेश, सूरज, पिंटू, प्रीतम, सचिन, राजीव, चंदन, अमित, पायल, सभी लोग फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। ओके चलिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हैं, सभी लोगों ने थम्स अप कर दिया है। ओके, ये रहा, देखिएगा क्वेश्चन का फॉर्म देखो इधर, ये दे रखा है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। क्लियर है भाई? चीजें समझ में आ रही हैं? देख लो, ध्यान से देख लो इसको एक बार, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको। यहां पे देखो, डॉलर का मतलब क्या, डॉलर का मतलब दे रखा है आपको, ये डॉलर, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है जल्दी से देख लेंगे आप लोग। P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है का मतलब ही क्या है कि बड़ा और बराबर है। P Q से छोटा नहीं है का मतलब ही क्या है कि बड़ा और बराबर है। तो मैं डायरेक्टली सिंबल लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली सिंबल लिख रहा हूं आपके सामने, देखिएगा इधर, यानी कि बड़ा और बराबर। फिर उसके बाद देखिएगा स्टार, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, न तो छोटा है और न ही बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। फिर आगे एट दी रेट का मतलब देखना, एट दी रेट का मतलब दे रखा है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है का मतलब भी क्या हो गया? छोटा या बराबर होगा। सही है कि नहीं है? फिर आगे दे रखा है हैश, हैश का मतलब क्या दे रखा है देखना, P इज नाइदर ग्रेटर एंड नॉर स्मॉलर, न तो बड़ा और न ही छोटा, इसका मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। और परसेंटेज दे रखा है, आगे दे रखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब हम सभी को पता है, यहाँ पे दे रखा है उसने नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, न तो बड़ा और न ही बराबर, तो क्या होगा? छोटा होगा। सही है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे क्वेश्चन में, आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज में क्या हो रहा है। सही है कि नहीं? आपने जो सिंबल्स दे रखे थे वहां से अर्थ निकाल लिया कि डॉलर का मतलब है बड़ा और बराबर, स्टार का मतलब है बड़ा, एट द रेट का मतलब है बड़ा और छोटा, ठीक है। यहाँ पे हैश का मतलब है इक्वल और परसेंटेज का मतलब है लेस देन।
अब यहां पर देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां पर आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो देखिए किस तरीके का सीक्वेंस बनेगा। यहां पर दे रखा है आर @j, क्या दे रखा है r@j। एट द रेट का मतलब देखिएगा, एट द रेट का मतलब है लेस देन, यानी कि r छोटा और बराबर है किससे, j से। फिर आगे दे रखा है m#j, m#j, m बराबर है j के, m बराबर है j के, तो m बराबर j कर दिया। फिर आगे दे रखा है d*m, स्टार का मतलब आपको पता है कि ग्रेटर देन है, कि भैया d ग्रेटर है किससे, m से, ये बनेगा ना, d ग्रेटर है m से, यानी इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा, ये ग्रेटर का साइन और ये d, कि d ग्रेटर है किससे, m से, d*m यानी कि d ग्रेटर है m से, यानी कि ये सीक्वेंस बना दिया। अब देखिए अगर ये सीक्वेंस बनाया तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है भाई, ये दोनों तो एक ही चीज है। अब आपको चेक करना है d*j, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन, यानी कि d बड़ा है j से, एक तो ये चेक करना है, और आपको चेक करना है r बराबर है m के, एक ये चेक करना है। अब आप ध्यान से देखिए d ग्रेटर देन j, तो देखिए क्या d बड़ा है क्या j से, जल्दी से बताओ भाई, क्या d बड़ा है क्या j से, d बड़ा है j से, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट r बराबर है m के, क्या r m के बराबर है, नहीं, r तो m से छोटा या बराबर है, तो सेकंड वाला क्या हो गया, रॉन्ग। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे। अब स्टार का मतलब देखिए m*t, यानी कि m बड़ा है t से, इसको अरेंज करेंगे, m बड़ा है किससे, t से, ये बना दिए, यहां पे बना देता हूं, m बड़ा है t से। फिर t डॉलर के, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, t बड़ा और बराबर है किससे, k से, और k#d, k बराबर है d के, तो जहां बराबर आ गया ये दोनों तो एक ही हो गए, सही है। अब परसेंटेज का मतलब आपको दे रखा है यहाँ पे कि d लेस देन है m के, और स्टार का मतलब दे रखा है कि m ग्रेटर है k से। चलिए चेक करते हैं इसको, देखिएगा इधर। अब यहाँ पे d, यानी अगर इसको देखें तो ये बनेगा सीक्वेंस m बड़ा है d से, क्या m बड़ा है क्या d से, बिल्कुल बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं तो आगे वाला तो बड़ा होगा ही सही, तो m बड़ा है d से, बिल्कुल सही है। क्या m बड़ा है क्या k से, बिल्कुल m बड़ा है k से, ये भी सही है। आंसर होगा बोथ फॉलो, आंसर होगा बोथ फॉलो। अरे कर लोगे क्या इस तरीके के क्वेश्चन, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर हाँ इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। कर लोगे तो एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पूरे की पूरी स्क्रीन का एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के पास पड़ा रहे, आप लोग आराम से इसको नोट कर लें कॉपी के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सही है कि नहीं, सबको समझ में आ गया? तो एक बार मुझे थम्स अप करके बोल दे कि हाँ सर इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड से करवाने वाला हूं। फटाफट से जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता देंगे सभी लोग कि यस सर क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर हो गया, मक्खन की तरह, मजा आ गया। ओके कर लेंगे, आ गया समझ में। तो चलते हैं भैया की तरफ, अब देखते हैं कितना फास्ट आप लोग कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, और आप लोग जल्दी से करके बता देंगे एक बार। मैं नहीं कर रहा अब इन 3 क्वेश्चंस को, आपको करना है। जल्दी से कर देंगे आप लोग ये 3 क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले कर सकता है क्वेश्चंस को। सर मक्खन की तरह नहीं आया, घी की तरह आ गया, वाह शाबाश। चलो भाई देख लेते हैं इधर फटाफट से। एट द रेट का मतलब लिख लेते हैं पहले। एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, ए बी से छोटा है, डायरेक्टली दे दिया उसने, आगे वाला पीछे वाले से छोटा है। अब तो डायरेक्टली रिलेशन दे रखा है, वहां पे डायरेक्ट नहीं दिया था, बनाना पड़ रहा था, पर यहां पे डायरेक्टली दे रखा है। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। अब आगे हैश का मतलब दिया ए बी से छोटा नहीं है, अर्थात बड़ा और बराबर होगा, सीधी सी बात है। फिर नेक्स्ट है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या दिया है
न तो छोटा और न ही बड़ा, न तो छोटा और न ही बड़ा, यानी क्या हो गया, बराबर होगा। फिर आगे a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, आगे वाला पीछे वाले से बड़ा है। और कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है भैया, a b से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है का मतलब क्या है, छोटा और बराबर है। तो ये सीक्वेंस बन गया भैया अपना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, $m, चलो इसको कर लेते हैं पहले। इसको करेंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा देखिएगा, z ग्रेटर देन t, t इस क्वेश्चन को रिमूव कर देना भाई, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड नहीं है, स्टार इसमें नहीं है, ठीक है ना। स्टार उसमें नहीं था तो उस क्वेश्चन को रहने दीजिए आप, इसको देखिए, ठीक है। आप इन दो क्वेश्चंस को करिए, जल्दी से करेंगे आप लोग फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को। क्या आंसर आना स्टार्ट हो आपका, जल्दी से बता दीजिए। f $m, डॉलर का मतलब क्या, इक्वल, यानी f बराबर है m के, फिर n है @ m, @ का मतलब क्या है, लेस देन, यानी n छोटा है m से, n छोटा है m से, ये बन गया n छोटा है m से। फिर आगे n परसेंटेज w, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, n बड़ा है w से, ठीक है। ये सीक्वेंस बना। हैश का मतलब आपको पता ही है, यानी f ग्रेटर देन इक्वल टू n, और यहाँ पे मतलब है n ग्रेटर देन f, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, f बड़ा बनेगा n से, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें आ जाएगा नाइदर नोर, ये आ जाएगा नाइदर नोर इस केस के लिए तो। और इसको अगर चेक करें तो क्या बनेगा, b, इसको अगर चेक करें तो बनेगा b ग्रेटर इक्वल टू j, और उसके बाद है j लेस देन d, और दे रखा है f $d, f $d, f बराबर है d के। तो ये दोनों तो एक ही हो गए भाई। पर यहाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ पर देखें तो ये सीक्वेंस ब्रेक हो गई है, सीक्वेंस ब्रेक हो गई है। तो f और d का, f और b दे रखा है, हैश का मतलब होता है कि b बड़ा और बराबर है f के, और यहाँ पर दे रखा है स्टार, स्टार तो है ही नहीं यहाँ पर, इसको हैश, इसको यहाँ पर आप कॉपीराइट कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे यहाँ पे, कॉपीराइट कर लेंगे, f कॉपीराइट b। तो कॉपीराइट का मतलब है कि जो f है वो लेस और इक्वल है किससे, लेस और इक्वल है किससे, b से, सही है कि नहीं है। तो दोनों ही केस के अंदर दोनों सेम चीजें ही पूछ रही है कि b ग्रेटर देन इक्वल टू f, b ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, नाइदर नोर होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, नाइदर नोर होगा। बताओ क्यों होगा, क्यों होगा नाइदर नोर, क्योंकि देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता ना, b और f के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता है। जब कोई भी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हो गया तो ब्रेक पॉइंट के बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले वाले में भी नाइदर नोर, सेकंड वाले में भी क्या होगा, नाइदर नोर हो जाएगा। सही है कि नहीं है, क्लियर है, बोथ रॉन्ग। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर बताएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर भी देने वाला हूँ, क्वेश्चन ढंग से रीड कर लो और आराम से क्वेश्चन को करो। फिर 30 सेकंड का समय है आपके पास। वो बोल रहा है कि निश्चित रूप से सत्य हो, अगर ये चीज निश्चित रूप से सत्य हो, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी, तो कौन सी चीज सही होगी, जल्दी से बता दो। अब देखिएगा इधर, यहां पर एक चीज को समझते हैं। अब उसने बोला है कि ये वाला जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर दे रखा है बिल्कुल सही है, पर ये ब्रेक पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, देखो साइन बदल गई इस जगह पे आके। अब वो बोल रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा। नहीं भैया, a बड़ा है, सिर्फ a बड़ा है c से, बराबर वाला नहीं होगा, तो ये चीज रॉन्ग हो गई, ये बिल्कुल गलत होगी। e ग्रेटर देन c, भैया e ग्रेटर देन c बिल्कुल सही है, e ग्रेटर देन c बिल्कुल सही है। a और d में तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं, दोनों अपोजिट तरफ आ रहे हैं, और d और b में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों अपोजिट तरफ आ रहे हैं, तो एक ही आंसर हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में। अब ये अभिव्यक्ति ढंग से देखना, इधर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि ये आपको क्या दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है, अभिव्यक्ति दे रखी है इस तरीके से,
ठीक है, और दे रखा है उसने E ग्रेटर देन F सत्य हो तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा, कौन सा गलत होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास में, चलिए जल्दी से बताएंगे। बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा गलत होगा ये बताना है आपको। चलो भैया यहां पर देख लेते हैं इसको। अब यहां पर सबसे पहले बोल रहा है कि E ग्रेटर देन F, E ग्रेटर देन F ये भी सही है कि नहीं है। तो अब वो बोल रहा है कौन सा गलत होगा। अब बोल रहा है Y ग्रेटर देन F, Y और F। अब भैया देखना इधर Y यहां पर है, Y यहां पर है। अब देखिए रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा कि F बड़ा है, सॉरी E बड़ा है ना F से, E बड़ा है F से, और E फिर छोटा है J से, J और ये बराबर है H के, और Y के साथ देखा जाए तो Y बड़ा है H से। पर यहाँ पर H के लिए एक पॉइंट और दे रखा है कि H Z से भी बड़ा है, ठीक है, इसको कॉमन पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। क्लियर है, इस तरीके का सीक्वेंस बन रहा है। तो देखो Y और F के बीच में रिलेशन देखना, Y बड़ा और बराबर है, बराबर और बराबर चल रहा है, पर यहां पर सिर्फ बराबर यहां पे आके सीक्वेंस ब्रेक होगी तो Y बड़ा है F से, ये चीज तो अपनी गलत नहीं होगी। वो बोल रहा है कौन सा गलत होगा, तो ये चीज तो सही है। Y बड़ा है E से, ये भी सही है। H बड़ा है F से, H बड़ा है F से, ये भी सही है। तो Y बड़ा है J से, Y बड़ा है J से, ये गलत हो गया भैया। यहां पर देखो Y और J के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, Y और J के बीच में रिलेशन बनेगा कि Y बड़ा और बराबर है, पर यहां पर दे रखा है कि Y बड़ा है J से, तो ये गलत हो गया ना। तो वो यही पूछ रहा था कि कौन सा गलत होगा, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो गलत होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन गलत होगा, Y बड़ा है J से। भैया Y बड़ा और बराबर है J के, Y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू J, पर यहां पर दे रखा है Y ग्रेटर देन J, तो ये वाली चीज गलत हो गई। तो देख लो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि वो इस बार उसने पूछा कि कौन सा गलत है। अब यहां पर देखो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। फिर से देख लेना क्वेश्चन को। उसने बोला कि एक अभिव्यक्ति दे रखी है, ये वाली, ये एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, ये एक्सप्रेशन गिवन है, और उसके अंदर बोल रहा है कि H ग्रेटर देन इक्वल टू K एंड M ग्रेटर देन J निश्चित रूप से सही होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में आएगा। ये मान के चलिएगा कि रेलवे का एग्जाम जब भी होगा तो इस तरीके की एक्सप्रेशन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए मेरे भाई, तो इसीलिए चीजों को ढंग से करना बहुत जरूरी है। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। डू फास्ट फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा इधर, अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है। वो बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन सही हो जानी चाहिए, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सही है कि नहीं है। यहां पर देखिए इस तरीके से इक्वेशन, H ग्रेटर देन इक्वल टू I इक्वल टू J, ठीक है। फिर यहां पर है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क आपका, क्लियर है। और यहां पर बोला जा रहा है कि फिर K लेस देन एंड इक्वल टू L एंड लेस देन M, क्लियर है। तो यहां पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जबकि ये कंडीशन सही हो जाए। अब आप देखो पहला एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर वाला साइन में यहां पर यूज करूं, अगर ग्रेटर वाला साइन यूज करूं तो देखिएगा इधर H भाई जो बराबर है, सबसे पहले तो उन पे गोला कर दो, ये तो बराबर हो गया तो इस पे तो गोला कर दो आप। तो H ग्रेटर देन इक्वल टू K हो जाएगा क्या, नहीं होगा भैया। H ग्रेटर देन इक्वल टू K कैसे हो जाएगा, या ओनली ग्रेटर लग रहा है, तो ये वाला सिंबल तो हो गया रॉन्ग। फिर नेक्स्ट देख लो ग्रेटर और इक्वल, अगर ग्रेटर और इक्वल कर दिया तो H ग्रेटर देन इक्वल टू K, ये वाली तो चीज सही हो जाएगी। और यहां पर अगर देखा जाए कि M ग्रेटर है J से, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये या बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट आगे देखें लेस देन और इक्वल, अगर लेस देन और इक्वल लेते हैं तो H ग्रेटर देन इक्वल टू K, ये वाली एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। अब इधर देखें अगर लेस देन लगा दें और लेस देन और इक्वल लगा दें तो भी ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये सही किससे होगा, इससे होगा कि यहां पर इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा।
इस जगह पर किसका साइन यूज करना पड़ेगा, इक्वल का। अगर आपने इक्वल का साइन यूज किया तो देखिए ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कुछ, सही है, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो एक ही हो गए। अब यहां अगर इक्वल का साइन लग गया तो ये तीनों तो एक ही हो गए, तो यहां से ये एक्सप्रेशन भी सही हो रही है h ग्रेटर देन इक्वल टू k, और यहां से ये एक्सप्रेशन भी सही हो रही है कि m ग्रेटर देन j, m ग्रेटर देन j भी सही हो रही है। दोनों सही हो रही हैं कब, जब यहां पर इक्वल का साइन लग जाए इस क्वेश्चन मार्क की जगह। सही है कि नहीं है, तो ई, ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला ई ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है एकदम। ठीक है, कुछ लोगों का जिसका डी आंसर आया है वो फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, वो बोल रहा है कि कौन सी एक्सप्रेशन गलत होगी। ठीक है, वो बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी एक्सप्रेशन p ग्रेटर देन s, दे आर डेफिनेटली फॉल्स। ये गलत होना चाहिए, p ग्रेटर देन s जो है ये गलत होना चाहिए। टाइम स्टार्ट होता है अब, यानी कि p s से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत होनी चाहिए। p ग्रेटर देन s गलत होना चाहिए। गुड मॉर्निंग अरुण। कपिल लोधी बोल रहे कि सर 1 मिनट में कुछ पूछना चाहता हूं। तो मेरे भाई आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको उस आपके जो भी बात है उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा इधर वो बोल रहा है कि p ग्रेटर देन s गलत होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या बोल रहा है कि p बड़ा होना चाहिए s से, ये चीज गलत हो जाए। अब देखना इधर, यहां पर देखो p ग्रेटर देन s हो रहा है, इसके अंदर तो p ग्रेटर देन x हो रहा है, तो ये तो गलत है। यहां भी p जो है देखो p बड़ा है s से, तो ये भी गलत हो रहा है। वो बोल रहा है कि p ग्रेटर देन s जो है ये चीज गलत हो जानी चाहिए, पर यहां तो सही हो रही है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। यहां पे देखो p ग्रेटर देन s, भैया यहां भी सही हो रही है ये बात। तो यहां पर देखो p ग्रेटर देन s हम कैसे कह सकते हैं, ये ब्रेक पॉइंट हो गया ना, ये देखो ब्रेक पॉइंट हो गया। और यहां पर भी देखो p ग्रेटर देन s बन रहा है, तो ये चीज भी गलत हो गई। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि देखो p और s के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर ब्रेक पॉइंट हो गया तो p और s के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन s होगा, तो ये आ जाएगा आंसर। यहां पर नहीं कह सकते, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट। अब यहां पर बताइएगा, क्वेश्चन देख लिया आपने अच्छे से ईमानदारी से, क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको नीचे दी गई अभिव्यक्ति को इस तरीके से पूरा करें कि रिक्त स्थान में क्रमशः बाएं से दाएं क्रम में निम्न में से प्रतीकों को रखा जाए। सही है, इन सिंबल्स को रखना है, तो उसमें ये वाली एक्सप्रेशन सही हो जानी चाहिए, k ग्रेटर देन n निश्चित रूप से सत्य हो जाना चाहिए। तो एक एक करके रख के देख लो और बता दो कि क्या आंसर आएगा। वो बोल रहा है कि कौन से प्रतीकों को रखें कि ये चीज गलत, ये चीज सही हो जाए। k ग्रेटर देन n, तो देखो इधर k ग्रेटर और इक्वल यहां रख दें, यहां अगर इक्वल रख दें और यहां ग्रेटर रख दें, तो ये दोनों तो एक ही चीज हो गए, l इक्वल टू m। तो k ग्रेटर देन n हो तो गया, k ग्रेटर देन n पहले ही ऑप्शन से आ गया, खत्म हो गई पिक्चर, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। a ऑप्शन से ही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन चेक करते ही अपनी ये कंडीशन सही हो रही है, तो आगे तक जाने की जरूरत ही कहां है, कहां दिक्कत आ रही है, आराम से समझ में आ रही है चीजें। अगले क्वेश्चन और भी धमाकेदार होंगे, ये रहे आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन, एक और आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और उसके बाद रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, तो कौन सी एक्सप्रेशन सही होगी ये आपको बताना है भैया। कौन सी एक्सप्रेशन इनमें से सही होगी ये बताना है, मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंदर बता सकते हो आप, जल्दी से बताइए। अक्सर देखने को मिलता है क्वेश्चन, जल्दी से करिए आप लोग, मात्र 5 सेकंड के अंदर बता सकते हो यार इस चीज को, तो इतना टाइम लगना
देखिए इधर यहाँ पे ये गोल कर दिया, ये एक्सप्रेशन है भैया जहाँ इक्वल होता है वो दोनों एक ही चीज होती है, सही है नहीं? ये ब्रेक पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? ये ब्रेक पॉइंट हो गया अपना, ब्रेक पॉइंट हो गया तो बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो टी का ए से कैसे रिलेशन हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये गलत। टी का ओ से रिलेशन भी नहीं हो सकता, टी का आर से रिलेशन बोला है ये भी नहीं हो सकता, आर का एस से रिलेशन बोल रहा है या एस का ओ से, एस का ओ से रिलेशन, तो देखिए ओ ग्रेटर देन एस बराबर थोड़ी ना होगा, तो ये वाली चीज सही हो गई भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली पता लग गया। बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये तो आपने डायरेक्टली गलत कर दिए, टी का ओ से गलत कर दिया, टी का ए से गलत कर दिया और टी का आर से गलत कर दिया, ये तीनों तो हट ही गए, बचे ये। अब ओ ए के बराबर है पर एस से तो बड़ा है ना, तो ये वाला भी गलत कर दिया आपने, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया, बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फास्ट करना है आपको, इस क्वेश्चन को और फास्ट करना है और इस बार बताना है आपको कि ये एक्सप्रेशन सही होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें हर तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? निश्चित रूप से सत्य होनी चाहिए। बताइए कौन से एक्सप्रेशन में होगी? क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या यूज करें कि ये चीज सही हो जाए? टाइम स्टार्ट होता है अब, यहां दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ये चीज सही होनी चाहिए थी, तो चलो अब इधर देख लेना यहां पर भाई, ठीक है ना? इस क्वेश्चन मार्क की जगह यूज करना है, पहला वाला साइन यूज करके देख लेते हैं। अगर इसकी जगह लेस देन और इक्वल आप लोग यूज करते हो, अगर लेस देन और इक्वल आप लोग यूज करते हैं तो बोल रहा है कि पी ग्रेटर देन ए, कहां से हो जाएगा पी ग्रेटर देन ए? फिर तो सीक्वेंस ही बदल जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया आपका। नेक्स्ट, अगर ग्रेटर का साइन यूज करें तो पी ग्रेटर देन ए तो हो जाएगा भाई, पर क्या एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी हो जाएगा क्या? नहीं, एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग, ठीक है? लेस देन का साइन यूज करेंगे तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज करते हैं, अगर इसकी जगह ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज करते हैं तो बिल्कुल सही है। देखिए इधर यहां पे इस चीज को समझिएगा, देखिएगा इधर, अगर ग्रेटर और इक्वल का साइन अगर मैंने यूज किया तो ये कंडीशन हो जाएगी, पी ग्रेटर देन ए भी हो जाएगी, और यहां पर जो है एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी ये भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, सही है नहीं? कि ये दोनों इक्वेशन सही हो जाएगी अगर आप इस सिंबल का यूज करते हैं तो। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से थम्स अप कर दो भाई फटाफट से, सबको चीजें क्लियर हो रही है ना एकदम मक्खन की तरह, सही है? तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जैसे लाइक कर देंगे सेशन को, बता देंगे कि हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है सारी चीजें। बिल्कुल होमवर्क के लिए देंगे, यहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि सर होमवर्क के लिए अच्छे क्वेश्चन दीजिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से देंगे, होमवर्क के लिए भी अच्छे क्वेश्चन देंगे, ठीक है? आपको सेशन बस अच्छा लगना चाहिए, चीजें समझ में आती रहनी चाहिए। मेरा मेन मकसद यही है कि अगर जिसने क्लास अटेंड कर ली ना भैया उसके मजे हो जाएं, बस सीधी सी बात है। एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इतनी प्रैक्टिस हमारी हो रखी हो कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आंसर आ जाए। अब देखिएगा इधर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी ग्रेटर देन एन और एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी, निश्चित रूप से सत्य बनाना है इसको। किसको? बी ग्रेटर देन एन, और दूसरा बोल रहा है कि एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इसको सही बनाना है। तो पहला रखकर देख लेते हैं, ये बराबर रखा, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर एन इक्वल, सही है कि नहीं? अब ये तो बराबर ही है, तो पहली चीज बोल रहा था कि बी ग्रेटर देन एन, तो भैया बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो रहा है, तो पहला तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लो, अब इधर अगला वाला सिंबल रख के देखें तो ग्रेटर एन इक्वल और ये ग्रेटर, तो देखना इधर बी जो है बी ग्रेटर देन एन तो हो रहा है, क्या एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो रहा है? एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी भी हो रहा है, देख लो इधर ध्यान से, हो रहा है क्या? यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाली चीज भी गलत हो गई,
सही समझ में आई। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला यूज करते हैं। थर्ड वाला यूज करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर लेस, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी और एन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आया। तो तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ ग्रेटर और इक्वल, सही है। तो बी ग्रेटर देन एन भी हो गया, एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी भी हो गया, सही है कि नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, डी वाली। ई वाली चेक करने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो वैल्यू रखते ही सारी चीजें एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गई है, आराम से क्लियर हो रही हैं चीजें, बिल्कुल आराम से क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी जो है उसके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में हमें समस्या होती है, पर आज के बाद नहीं होगी, ये गारंटी है। वो बोल रहा है कि ये वाली चीज सही होनी चाहिए, तो क्या यूज करें एक्सप्रेशन में। अब इस बार सिंबल दे दिए और आपको अल्फाबेट रखने, लेटर्स अरेंज करने। चलिए करिए जल्दी से। सोनम, कमलेश, लोकेश, शशि, प्रियंका, नीरज, चंदन, सुप्रिया, गौरव, मनीष, अश्विनी, संजू, ज्योति, सूरज, गुड्डू, दीपक, आशुतोष, मोहित, विनोद, पूजा, समीक्षा, आशुतोष, मोतीराम, अनु, चंदन, मोहिनी, रोहित, सोनम, युवराज। चलिए मानसी फटाफट से जल्दी से करिए, क्या आंसर आएगा। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको और P ग्रेटर देन ए बनाना है। अब P ग्रेटर देन ए बनाना है तो लास्ट में अगर यहाँ पे देखो पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर P यहाँ रख रहे हो और A यहाँ रख रहे हो तो P ग्रेटर देन ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही है कि नहीं है, कि नहीं यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले ही ऑप्शन के अंदर देख लो आप, तो क्या पहले ही ऑप्शन के अंदर आपका नहीं बन रहा है क्या, देख लो। P ग्रेटर देन ए पहले ही ऑप्शन से बन रहा है, ये लो यहाँ पे चेक हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बाकी से नहीं बनेगा, पहले ही ऑप्शन में बन रहा है आपका P ग्रेटर देन ए, पहले ही ऑप्शन से बन गया, सही है कि नहीं है। पहले ही ऑप्शन से आपका P ग्रेटर देन ए बन गया, तो आगे चेक करने की जरूरत कहाँ है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो उठपटांग आंसर आना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तुक्के मारने पर विश्वास रखते हैं पर वो प्रभु का नाम भी नहीं लेते हैं। जय माता दी जरूर बोले मेरे भाई, उसके बाद लगाएं ताकि कुछ तो सही हो, वरना जो दिमाग लगा रहे हैं उनका तो यहीं पे आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ए से। अब कुछ लोग सी लगा रहे हैं यहाँ पे, कैसे लगा सकते हो सी मेरे भाई। यहाँ पे जैसे तुम ए रखोगे, एल रखोगे, पी रखोगे, तो ए तो भैया तुमसे क्या होना चाहिए, वो बोल रहा था पी बड़ा होना चाहिए ए से, ना कि ए ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ रहा है, तो क्यों जबरदस्ती बी की तरफ जा रहे हो, सी की तरफ जा रहे हो, क्या मतलब है, सही है कि नहीं। पहले ही ऑप्शन से आंसर आ रहा है, चीजें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो आराम से करो, मैं कह रहा हूं ना, चीजें आते हुए भी अगर आप गलत कर रहे हो तो भैया इससे बड़ा फिर संकट क्या हो सकता है अपने लिए, स्वयं के लिए खड्डे खोदने वाली बात हो गई है। तो आराम से करें, चीजें आप समझ चुके हो, बस आपको आराम से करना है, चिन्हों का प्रयोग करो और बताओ कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जो है सही हो जाए, बस करिए। चलो भैया देखना अब इधर, यहाँ पर पहला वाला एक्सप्रेशन अगर रखकर देखें तो ये ग्रेटर, ये लेस, ये ग्रेटर और ये इक्वल, सही है कि नहीं है। तो अब इधर आप ध्यान से देखें, क्या एफ ग्रेटर देन एन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है भैया, यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रही है। तो पहला वाला तो हो गया गलत, सेकेंड वाला रख के देख लो भैया, ये लेस देन, तो लेस देन है, अगर लेस देन है तो फिर वो एफ जो है आपका ग्रेटर कैसे हो सकता है एन से, तो ये वाली एक्सप्रेशन भी गलत, ये लो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरी एक्सप्रेशन रख के देखो, लेस देन आ रहा है फिर से, तो तीसरा वाला भी ये भी गलत हो गया, सही है। चौथा वाला रखकर देख लो, ग्रेटर और इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो एफ तो ग्रेटर और इक्वल हो गया एन से, तो ये वाला भी गलत हो गया। जब चार गलत हो गए, 5 में से 4 गलत हो गए, तो एक तो डेफिनेटली सही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया भैया, देख लो इधर यू चेक कर लेते हैं एक बार, एफ ग्रेटर और एन होना चाहिए, एफ ग्रेटर एन होना चाहिए,
पहले से तो नहीं होगा। यहां पे इसको आप सही कर लेंगे, ये लास्ट वाला जो सिंबल है ये इस तरीके से, लास्ट वाला सिंबल इस तरीके से, और ये सही हो जाएगी एक्सप्रेशन तब। सही है नहीं? इस ऑप्शन के अंदर आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर वो ग्रेटर जो लेस हो रहा था, लेस नहीं है वो ग्रेटर है, तब जाके देखिए इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है, तब जाके देखिएगा कि एफ ग्रेटर देन एन भी हो रहा है। देखिए यू और एन तो बराबर हैं, तो एफ ग्रेटर देन एन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट आगे बन रहा है आपके पास में कि यू ग्रेटर देन डी, तो बिल्कुल यू ग्रेटर देन डी भी हो रहा है, तब जाके ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन। और अब स्पीड से देखते हैं कि अगले 10 क्वेश्चन कौन कितनी देर में कर सकता है। समय मैं कम कर दूंगा, 20 सेकंड कर दिए मैंने मात्र इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बताइए अब। चलिएगा अब इधर देखिएगा, यहाँ पे एल और आर के बीच में रिलेशन बोल रहा है। एल ये रहा भैया, आर ये रहा, दोनों के बीच में कॉमन है क्या कुछ? एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। अब यहाँ पे एल का क्यू से रिलेशन है, यहाँ पर क्यू तो है ही नहीं, यहाँ पर क्यू तो है ही नहीं भैया। देख लो एल और आर के बीच में रिलेशन बोल रहा है। अब एल और आर के बीच में ये रहा एल, ये रहा आर, अब ये रहा एल, ये रहा आर, यहाँ पर भी है। तो देखिएगा इधर यहाँ पर सीक्वेंस इस तरीके से चल रही है, जहां पर दोनों बराबर दे रखे हैं। पहले तो इनको ले लो, ये यहाँ पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई है, इस जगह पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई है। ये रहा एल और ये रहा आर, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो कोई रिलेशन नहीं होगा। ये रहा एल और आर को काट दिया अपन। फिर एल और क्यू के बीच में रिलेशन देखना इधर, यहाँ पे एल और क्यू के बीच में एल बड़ा है क्यू से, एल बड़ा है क्यू से, पर एल का ई से तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा ना, एल का आर से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो एल का ई से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। जब एल का ई से कोई रिलेशन नहीं है, सही मत समझना, एल का ई से कोई रिलेशन नहीं है और भले से एल का क्यू से रिलेशन दे रखा हो, तो हम कैसे कह सकते हैं ये चीज भी गलत हो गई कि नहीं हो गई? बहुत रॉन्ग, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, गजब। और एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था भाई। देखो डायरेक्टली कर सकते थे, एल का आर और एल का ई से कोई रिलेशन नहीं है, तो एल का आर से रिलेशन गलत कर दिया। अब ई का क्यू से दे रखा हो तो दे रखा हो, हमें क्या मतलब है? एल का जब ई से कोई रिलेशन नहीं है तो एल का क्यू से रिलेशन, एल ई का क्यू से रिलेशन कैसे हो जाएगा? क्योंकि दोनों में कॉमन तो एल था ना, सही है कि नहीं है? तो डायरेक्टली कर सकते थे बिना पेन चलाए हुए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शानदार गजब के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगले 10 क्वेश्चन आप लोगों को रिप्लाई करने फटाफट से। चलो भैया देखना इधर, जे और जी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब जी तो यहां पर आ रहा है, जे यहां पर आ रहा है, पर दोनों में कॉमन कौन है? दोनों के लिए कॉमन है ए, दोनों के लिए कॉमन कौन है? ए, तो ये दोनों तो एक ही है, ई और ए तो एक ही है, तो जी का ए से रिलेशन है, जी ग्रेटर देन ए, सही है। और यहां पर ए और जे में रिलेशन देखें तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई इस जगह पे, तो जी और जे में रिलेशन जो है दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। जी और जे के दोनों रिलेशन की ओर रॉन्ग हो जाएंगे। हम नहीं कह सकते कि वो ग्रेटर होगा, हम नहीं कह सकते वो इक्वल होगा, सही है कि नहीं है? तो इसका केस, इसका आंसर भी क्या बनेगा? नाइदर नोर। क्या बनेगा? नाइदर नोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत रॉन्ग, नाइदर नोर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, जबरदस्त क्वेश्चन आपके पास में। चलो भाई जल्दी जल्दी करते जाओ, बस एक एक करके क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई करते जाइए आप। टाइम सब दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा, इस जगह पर आपके पास ब्रेक हो गई सीक्वेंस, तो बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए और ई में ये रिलेशन होगा? रॉन्ग। या सी और एफ में रिलेशन, देखो सी और एफ में तो निकाल सकते हैं कि एफ ग्रेटर होगा सी से,
क्योंकि ग्रेटर गेटर गेटर वाला सिंबल तो चल ही रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बराबर नहीं होगा। तो आंसर बनेगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन आपके पास में, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया भाई। टी और डी के बीच में रिलेशन निकालना है। ये रहा टी, ये रहा डी, सही है। और दोनों के लिए कॉमन कौन है? ए। तो देखिएगा इधर टी और ए के बीच में रिलेशन है कि टी बड़ा और बराबर है ए के। और यहाँ पे ए और डी के बीच में रिलेशन देखें तो ए बड़ा और बराबर है डी के, सही है। तो बोल रहा है कि टी बड़ा और बराबर है क्या डी के? तो बिल्कुल सही है, टी बड़ा और बराबर है डी के। अब आर और एस के बीच में रिलेशन बोल रहा है, देखना इधर, यहाँ पर ये दोनों एक ही थे, ये दोनों एक ही हैं, और यहाँ पर आकर सीक्वेंस ब्रेक हो गई है। ये रहा आर, ये रहा एस, दोनों अपोजिट साइन के तरफ आ रहे हैं। ये इस वाले साइन के इस तरफ आ रहा है, ये इस वाले साइन के इस तरफ आ रहा है। तो आर और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है कि नहीं? ये चीजें मक्खन की तरह बढ़िया शानदार, सही है कि नहीं है? ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पी और एस के बीच में रिलेशन, ये रहा भैया, इक्वल कर दिया इसको। तो P के लिए क्या बनेगा? P ग्रेटर देन इक्वल टू S, बिल्कुल सही है। P बड़ा और बराबर है S के, बिल्कुल सही है। अब I और R के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ये दोनों तो एक ही हैं, तो I बड़ा है R से, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, दोनों सही हैं। पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा। ध्यान से देखो, क्लियर है कि नहीं? ये चीजें बढ़िया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो P बड़ा और बराबर है S के, और I जो है, I बड़ा है R से। ध्यान से देखो, ये रहा I, और बड़े का साइन चल रहा है बड़े से छोटे की तरफ, तो I ग्रेटर होगा, ठीक है, R से। बोथ फॉलो, बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आपको अब बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट करते हैं अब। अब देखिए इधर एच और टी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ये इक्वल वाला साइन रख गया यहाँ पर, ये दोनों तो एक ही हैं। जहां पर इक्वल आ जाएगा वहां सबसे पहले साइन लगा देंगे, गोल कर देंगे उसको। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर आकर ये ब्रेक हो गया पॉइंट, सही है कि नहीं है? इस जगह पे आके ब्रेक हो गया, फिर से ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पर फिर से इस जगह पर भी आके ब्रेक हो गया है, दो जगह पे ब्रेक हो गया। तो एच और टी के बीच में रिलेशन बोल रहा है। अगर एच जो है देखो यहाँ पर है, टी तो यहाँ पर है, ये ब्रेक हो गया ना, ब्रेक पॉइंट हो गया। पी के इस तरफ आने वाले और इस तरफ आने वालों का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्रॉस। फिर सी और क्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्यू यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। जहां पर चीजें ब्रेक हो गई उसके अपोजिट साइड पे अगर चीजें आ रही हैं तो भी रिलेशन नहीं बनेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हो जाएगा बोथ रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था कि सर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इनइक्वलिटी में, आप बिल्कुल जड़ से इसको खत्म कर दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों जड़ से खत्म कर देंगे, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करें। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, पहला दूसरा तीसरा, वो लोग जरूर देख लें और उसके बाद ये स्पीड टेस्ट दें। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा जिंदगी में, दोबारा इनइक्वलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना याद रख लेना। तो जल्दी से अगले जो क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे और समय में थोड़ा और कम कर देता हूं। इस बार समय कर दिया है मैंने 10 सेकंड, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं जल्दी से।
देखो भाई इधर यहाँ पे आर और एल के बीच में रिलेशन बोल रहा है, आर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, दोनों के लिए कॉमन कौन है? दोनों के लिए कॉमन है ए। तो देखो ए ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे अगर रिलेशन देखें इस जगह पर, यहाँ पर रिलेशन देखें तो देखिए क्या बन रहा है, ये दोनों तो गोला कर दिया कि एल जो है वो ग्रेटर और इक्वल है ए से। तो एल और आर के बीच में रिलेशन बनेगा कि एल ग्रेटर देन आर, बिल्कुल सही है। डी ग्रेटर देन ओ, डी यहाँ पर आ रहा है, ओ यहाँ पर आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन देख लो कौन है, ए ग्रेटर है ओ से, और भैया ए से ग्रेटर कौन है? डी। तो डी और ओ के बीच में रिलेशन देखें तो डी ग्रेटर देन ओ, बिल्कुल सही है। आंसर होगा बोथ फॉलो, आंसर हो गया है बोथ फॉलो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, करने वाला इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन की इक्वेशन बना लेगा और कर लेगा। सही है कि नहीं? देख लो आप लोग, दोनों सही हैं, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, बोथ राइट, बोथ फॉलो। तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि देखो यहां पे आ रहा था आर, यहां पे आ रहा था एल, दोनों के लिए कॉमन कौन है? ए। तो आर और ए के बीच में पहले रिलेशन निकाला क्या कि ए बड़ा है किससे? आर से। फिर यहां पर देखो एल के बीच में एल बड़ा और बराबर है किससे? ए से। तो फिर आया एल और आर के बीच में रिलेशन कि एल बड़ा है आर से, ये वाला हमने सही कर दिया। फिर डी और ओ के बीच में रिलेशन बोल रहा था, तो भैया डी यहां पर था, ओ यहां पर था, सही है। अब ए का ओ से क्या रिलेशन है कि ए बड़ा है ओ से, और डी बड़ा और बराबर है ए से, उस वाले से रिलेशन निकाल लिया। तो यहां से डी का ओ से क्या रिलेशन निकला कि डी बड़ा है ओ से, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बोथ राइट। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। समय शुरू हो गया है अब। सिंगल ही है तो एक ही स्टेटमेंट है, हो जाएगा आराम से जल्दी से। ये दोनों तो एक ही हैं, इन पे तो गोला कर दिया। अब W और S के बीच में रिलेशन बनेगा W ग्रेटर देन S, तो W ग्रेटर देन S बिल्कुल सही है, बराबर वाला रोंग कर देंगे, आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। हो गया है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो आप आराम से, चीजें हो रही है कि नहीं हो रही? क्लियर है कि नहीं है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको और इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। और उम्मीद करता हूं कि चीजें बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। 10 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के अंदर दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आपको आराम से सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना? आराम से सोल्व करना है। वो जो ऐप है, ऐप के थ्रू आपको डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ आपको मिलेगी वाईफाई स्टडी ऐप पे, आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, सबसे पहले वहां से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आप लोग जो है रेलवे सेक्शन को ज्वाइन करेंगे। रेलवे सेक्शन में आपको रीजनिंग के वीडियो के सामने आपको क्विज भी मिल जाएगी, आप लोग क्विज भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है इससे रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहीं पे डेली अपलोड होती है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं अपने भाइयों से, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने अनअकैडमी पर एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, तो उनको मैं खुशखबरी दे दूं कि दोस्तों एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज जो है 30 मॉक टेस्ट चालू हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको 10 लाइव, ठीक है, आपको एनालिसिस के लिए 10 वीडियो के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे दोस्तों उसी के साथ में। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? आगे आने वाली जो है, आपको पता है कि जेई सीबीटी 2 के लिए जो भी कोर्सेज हैं या फिर उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको सेम सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी के साथ में, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और है कि एनटीपीसी की जो आप लोग टेस्ट सीरीज लेंगे उसके अंदर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड आप लोग यूज करते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां पे वाईफाई स्टडी रेफरल कोड आप लोग यूज करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप लोग कितनी आपने मेहनत करी है और आपका क्या फाइनल स्कोर आ रहा है। तभी तो आप लोग फाइनली, जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग डेफिनेटली अपने आप में इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी चीजें बढ़िया शानदार मक्खन की तरह समझ में आ गई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।